कि कांटे की टक्कर है, यानी कांटे का मुकाबला है। और इसमें अब ये छोटी छोटी जो पार्टियां हैं, चाहे वो जेवीएम हो या आजसू हो, उनकी जो भूमिका है वो इम्पोर्टेंट रोल में होंगे। और अब देखना होगा, सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हुई है कि 10 से 11 बजे क्या स्थिति होती है। अगर स्थिति साफ होती है कि कहीं किसी को बहुमत नहीं मिलता है, तो उसी स्थिति में जेवीएम और आजसू की जो भूमिका है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। और छोटी पार्टियों की माने तो लेफ्ट का भी एक धड़ा है जो 2 सीटों पर बेहतर पोजीशन में है। और अभी जो रुझान सामने आ रहे हैं वो आगे पीछे, यानी उन सीटों पे भी कड़ी टक्कर है। निरसा की सीट कह ले या सिंदरी की सीट कह ले, निर्दलीय भी 1-2 सीटों पर आगे चल रहे हैं विभिन्न पार्टियों से। तो कुल मिलाकर हम अभी मुख्यमंत्री रघुवर दास के आवास पे मौजूद हैं। मुख्यमंत्री रघुवर दास जमशेदपुर में मौजूद हैं और 12:30 बजे ये खबर बताई जा रही है कि 12:30 बजे यहाँ पहुँचेंगे। अभी फिलहाल यहाँ कोई गहमा गहमी नहीं है, मुख्यमंत्री 12:30 बजे पहुँचेंगे तो हो सकता है कि यहाँ कार्यकर्ताओं की चहलकदमी दिखाई देगी। मुख्यमंत्री की जो सीट है जमशेदपुर ईस्ट, उस पर भी कांटे का टक्कर माना जा रहा है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के जो मेंबर थे उनकी सरकार में, सरयू राय, वो उनके खिलाफ ताल ठोक रहे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं मुख्यमंत्री रघुवर दास को। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो मुकाबला है कई सीटों पर, वो आखिरी दौर में ही साफ हो पाएगा कि बाजी किसने जीती है। फिलहाल जो आकर्षण है, जो सर्वे के एग्जिट पोल के जो रिजल्ट्स आए, उसमें कहीं ना कहीं महागठबंधन एज लेता हुआ दिखाई दिया था। यही वजह है कि एक आकर्षण है। हम जहां खड़े हैं वो मुख्यमंत्री का आवास है और चंद फासलों की दूरी पर जो लीडर ऑफ अपोजिशन हैं और जो विरोधी गठबंधन के जो प्रमुख नेता हैं, हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री के उम्मीदवार भी हैं, उनके आवास पर आकर्षण देखा जा रहा है। 2 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं, बरहेट और दुमका। वो भी काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है कि उनकी भूमिका क्या होगी। दोनों सीटों पर इस बार वो जीत हासिल करेंगे या पिछली बार जब उन्होंने 2 सीट चुनी थी, बरहेट और दुमका, तो बरहेट में उनको जीत मिली थी लेकिन दुमका वो सीट हार गए थे। इस बार दोनों सीटों पर निगाहें टिकी हुई है जेएमएम की। बिल्कुल दिवाकर, एक चीज और जानना चाहेंगे कि अगर हम बिल्कुल अभी तक जो रुझानात आ रहे हैं आजसू की अगर हम बात करें तो 7 सीटों पर आजसू ने बढ़त बना रखी है और बयानबाजियों का भी सिलसिला शुरू हो चुका है। आजसू का बयान भी आ गया कि इस बार वो किंग मेकर नहीं किंग बनेंगे। तो क्या बिल्कुल कहीं ना कहीं भुनाने को तैयार है आजसू वाले भी? देखिए, आजसू कहीं ना कहीं उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है और आजसू अगर अच्छे नंबर लाती है तो कहीं ना कहीं आजसू निर्णायक भूमिका में होगी। फ्रैक्चर मैंडेट होगा तो उसमें जेवीएम और आजसू की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी। अब देखना होगा कि जेएमएम की संख्या क्या होती है, आजसू का नंबर क्या होता है। और पहले भी भाजपा के जो अध्यक्ष अमित शाह न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में ये कह चुके हैं कि अगर उन्हें पूर्ण बहुमत भी हासिल होता है तो वो आजसू को साथ रखेंगे। आजसू उनका पार्टनर है। तो आजसू को अब ये तय करना होगा, उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी कि आजसू किस खेमे में जाएगा। अगर फ्रैक्चर मैंडेट होता है, यानी महागठबंधन और बीजेपी को अगर बहुमत का आंकड़ा हासिल नहीं होता है, तो फिर आजसू का रुख क्या होगा। आजसू ने जिस तरीके से अभी तेवर अख्तियार किए हैं, कहीं ना कहीं ये साफ हो जाता है कि आजसू हार्ड बार्गेनिंग के फेज में आ गया है और आजसू अपने नंबर से उत्साहित है। और